बिहार में इटमा का फेमस बिरयानी वाला। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी है शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको ले चलेगी बिहार के एक ऐसे छोटे से गांव इटमा में, जहां गलियों में मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों की छांव और लोगों के दिल में अपनापन बसता है। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ खेत खलिहान और नदियां से नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान से है जिसने अपनी मेहनत, लगन और स्वाद के जादू से पूरे इलाके को मशहूर कर दिया। यह कहानी है इटमा के फेमस बिरयानी वाले रईस मियाँ की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और दिल में बचपन की यादें ताजा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सफर, जहां मसाले की खुशबू, संघर्ष की कहानी और सपनों की उड़ान एक साथ मिलेगी। इटमा की सुबह हमेशा चिड़ियों की चहचहाट से शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती। गांव की कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों की आवाज और मंदिर की घंटियों की धुन मिलकर एक अलग ही संगीत रच देती। इसी गांव में एक कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था रईस मियाँ, अपनी अम्मी, अब्बा और छोटी बहन के साथ। रईस बचपन से ही रसोई में ज्यादा वक्त बिताता था। उसके अम्मी जब भी चूल्हे पर दाल या सब्जी बनाती, रईस साथ बैठकर मसाले को सूंघता और सवाल पूछता, अम्मी यह हल्दी डालने से रंग पीला क्यों हो जाता है? अम्मी मुस्कुराकर कहती, क्योंकि बेटा हल्दी में सूरज की ताकत होती है। रईस को ये बातें जादू जैसी लगती थी। गांव के मेले में जब भी बिरयानी की दुकान लगती, रईस वहां जाकर बड़ी सी देग में उबलते चावल, मसालों की खुशबू और भाप के बीच खड़े होकर बिरयानी बनाते कारीगर उसे किसी जादूगर से कम नहीं लगते थे। एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं बड़ा होकर बिरयानी बनाऊंगा, ऐसे बिरयानी जो दूर दूर तक मशहूर हो जाएगी। अब्बा पहले हंसे, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मेहनत करोगे तो अल्लाह हर काम में बरकत देता है। उस दिन रईस मियाँ ठान लिया कि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। समय बीतता गया, रईस बड़ा हुआ। गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पास के शहर में एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। वहां उसका काम था बर्तन धोना, सब्जी काटना और किचन साफ करना। लेकिन उसकी आंखें हमेशा शेफ के हाथों पर रहती, जो बड़े सलीके से मसाले मिलाते और बिरयानी बनाते। रात को जब सब सो जाते, रईस चुपचाप किचन में जाकर मसालों की खुशबू को याद करता और मन ही मन रेसिपी दोहराता। कई बार उसे डांट भी पड़ती, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। एक दिन होटल के मुख्य कुकर बीमार पड़ गया। होटल मालिक ने रईस को बुलाया और कहा, आज तुम्हें बिरयानी बनानी होगी। रईस का दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। उसने अम्मी की सिखाई बातें याद की, मसालों को प्यार से मिलाया और अल्लाह का नाम लेकर देग पर ढक्कन रख दिया। जब बिरयानी तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे होटल में फैल गई। ग्राहकों ने तारीफों की बौछार कर दी। उस दिन रईस को लगा उसका सपना सच होने लगा। कुछ साल शहर में काम करने के बाद रईस गांव लौट आया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अनुभव और आत्मविश्वास था। उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोली, नाम रखा इटमा बिरयानी हाउस। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन पूरा चौराहा भर गया। लोग कहते, भाई ऐसी बिरयानी हमने कभी नहीं खाई। रईस की बिरयानी में कुछ खास था। वह मसाले को खुद पीसता, चावल को चुनकर धोता और हर देग में दिल से दुआ मिलाता। उसका मानना था खाने में सिर्फ मसाले नहीं, मोहब्बत भी होनी चाहिए। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे। इटमा अब सिर्फ गांव नहीं, एक पहचान बन गया। सफलता के साथ मुश्किलें भी आई। कुछ लोग जलने लगे, कुछ ने दुकान बंद कराने की कोशिश की। एक बार उसकी देग फिर गई और पूरा खाना खराब हो गया। रईस उस रात बहुत रोया, लेकिन सुबह उसने फिर चूल्हा जलाया। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। एक दिन एक यूट्यूबर इटमा आया। उसने रईस की कहानी सुनी और वीडियो बनाया। विक्रम जेवेल ब्लॉग यूट्यूबर का नाम था। वीडियो वायरल हो गया। अब लोग शहरों से भी आने लगे। इटमा की गलियां गाड़ियों से भर गई। रईस का सपना पूरा देश में फैल रहा था। रईस सिर्फ बिरयानी नहीं बेचता था, वो लोगों से रिश्ते बनाता था, गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाता, मेहनती लोगों को सम्मान देता। उसकी दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं, एक मिलन स्थल बन गई थी। कुछ सालों में रईस ने बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। वह कहता, मेरी जड़ें यही है। इटमा अब नक्शे पर चमकने लगा था। रईस बच्चों को बुलाकर कहता, सपने छोटे मत रखो, चाहे गांव हो या शहर, मेहनत हर जगह रंग लाती है। उसकी कहानी स्कूलों में सुनाई जाने लगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बिरयानी वाले की नहीं है,
यह कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और सपनों का विश्वास रखने की। अगर रईस मियाँ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। समय के साथ रईस मियाँ की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ पहुंची। इटमा की गलियों में पहले जैसी शांति नहीं थी। हर दिन नई चेहरे आते, कैमरे चमकते और मोबाइल फोन से वीडियो और ब्लॉग वगैरह बनाए जाते। रईस को खुशी तो होती, लेकिन उसके दिल में एक सवाल भी उठता, क्या यह सब उसके असली मकसद से दूर तो नहीं ले जा रहा। वह रात को दुकान बंद करने बाद अकेले चूल्हे के पास बैठता और जलती हुई लकड़ियों को देखता रहता। आग की लपटों में उसे अपना बीता हुआ संघर्ष दिखता था। वो दिन जब जेब खाली थी लेकिन हौसला भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब उसका काम सिर्फ स्वाद देना नहीं बल्कि एक रास्ता दिखाना भी है। एक सुबह रईस ने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया, सबको दुकान के पीछे खुले मैदान में बैठाया और बोला, मैं अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर इटमा आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। उसने उन्हें खाना बनाना, मसाले पहचानना और ग्राहकों से बात करना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे दुकान के पीछे एक छोटी सी ट्रेनिंग जगह बन गई जहां सपनों को आकार दिया जाने लगा। कुछ महीनों में रईस के साथ काम करने वाली एक पूरी टीम तैयार हो गई। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी थी। कोई चावल संभालता, कोई मसालों का ध्यान रखता तो कोई ग्राहकों का स्वागत करता। रईस सबको एक ही बात कहता, हम यहाँ सिर्फ खाना नहीं बेचते, हम यादें बनाते हैं। ग्राहक जब मुस्कुराते हुए जाते तो टीम को लगता कि उनकी मेहनत सफल हो गई। एक दिन पास के जिले से एक मेले का न्योता आया। वहां स्टॉल लगने का मौका मिला। रईस और उसकी टीम ने पहली बार इटमा से बाहर कदम रखा। रास्ते में खेत, नदियां और नए नए गांव देखकर सब रोमांचित थे। मेले में जब उनकी देग खुली तो खुशबू दूर तक फैल गई। लोग लाइन में लग गए। उस दिन इटमा का नाम पहली बार जिले में बाहर गूंजा। सफलता बढ़ी तो नकली दुकानों ने भी सिर उठाया। कुछ लोग रईस के नाम से दुकान खोलने लगे। लोग भ्रमित होने लगे कि असली स्वाद कहाँ मिलेगा। रईस ने गुस्सा करने के बजाय एक नया रास्ता चुना। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यहाँ स्वाद नहीं भरोसा परोसा जाता। लोग समझने लगे कि असली पहचान नाम से नहीं काम से बनती है। एक शाम रईस की अम्मी बीमार पड़ गई। रईस कई दिन तक दुकान छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। अम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तूने जो बनाया है वो सिर्फ तेरी मेहनत नहीं, लोगों की दुआओं का नतीजा है। रईस की आंखें भर आई। उसने तय किया कि वह आगे से हर महीने गांव के जरूरतमंदों परिवारों के लिए एक सामूहिक भोजन करवाएगा। पहली बार गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, इटमा उत्सव। इसमें खाने के साथ साथ लोकगीत, नाटक और बच्चों की प्रतियोगिताएं रखी गई। रईस की बिरयानी उस उत्सव का केंद्र बनी, लेकिन मंच पर गांव की प्रतिभा चमकी। लोगों को महसूस हुआ कि इटमा अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, संस्कृति के लिए भी जाना जाएगा। कुछ सालों बाद रईस ने अपने पहले सपनों को नया रूप दिया। उसने एक ऐसी दुकान खोली जहां सिर्फ बिरयानी नहीं बल्कि गांव के बने उत्पाद भी बिकते थे। मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने मसाले और अस्थायी कारीगरों की चीजें। यह जगह अब गांव की पहचान बन गई। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी की। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इसका बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो ऐसा ही कहानी पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करें। अगर इसका और अगला पार्ट चाहिए तो मैं इसका अगला पार्ट भी ला कर दूंगा। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।